पिछले साल जब हम सोचा होगा कि यार ड्रॉप करना है, ठीक है, तब अपने आप से ही कई बार एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं हमारी ना। हम सोचते हैं हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फलान डींग, बहुत तरह की चीजें जो है वो सोच लेते हैं। कहीं ना कहीं शुरुआत भी अच्छी होती है, बट समहाउ वन वे और द अदर ट्रैक से कहीं ना कहीं मिसलीड हो ही जाते हैं, चाहते हुए ना चाहते हुए ट्रैक से मिसलीड भी हो जाते हैं। कहीं चाहे वो बैकलॉग क्रिएट हो गया हो, किसी टेस्ट में नंबर ना आ रहे हो, रिवाइज ना कर पाए हो, मे बी देयर इज सम लाइक पर्सनल इश्यूज ऑल्सो, ठीक है। एंड फिर मन में वो एक जो है डर है, इसके कारण बैठ जाता है, ठीक है, कि यार इस साल नहीं होगा तब क्या होगा। क्योंकि पिछले साल तो अपने पास जो था वो अपने माइंड में हमने सोच रखा था क्या कि अगर पिछले साल नहीं होगा तो चले यार ड्रॉप कर लेंगे एक साल के लिए ना, ठीक है। तो इस साल अगर नहीं होगा तो क्या होगा, है ना, हम अपने फादर को क्या बोलेंगे, मदर को क्या बोलेंगे, ठीक है, टाइम बहुत कम बच गया है, मेरा सिलेबस बहुत ज्यादा बचा हुआ है। तो दिल के अंदर हजारों तरह के जो थॉट्स हैं वो क्रीप करने लगते हैं एंड वो समहाउ कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में भी रिजल्ट करते हैं, ठीक है। इसी कारण मैं आप लोगों से कुछ, मेरे को लगा कि आज 2-4 मिनट बात करें ताकि आपसे इंटरेक्शन होगा तो पता चलेगी। और वही बात लग भी रही है, चैट बॉक्स में बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे हैं कि हाँ सर ऐसा कहीं ना कहीं किसी ना किसी सब्जेक्ट में, किसी ना किसी टॉपिक में होता ही है, तैयारी किसी की परफेक्ट नहीं होती, ठीक है। एंड ये तो एक तो तैयारी की बात हो गई। अब बात करते हैं पर्सनल एक्सपेक्टेशंस के बारे में, ठीक है, जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे ऊपर लगा रखी होती है, चाहे वो मॉम हो, चाहे डैड हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, आपकी इमीडिएट फैमिली का कोई और मेंबर हो सकता है, कोई दोस्त यार, कोई और रिश्तेदार भी हो सकता है, ठीक है। उनका प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है कि हाँ ना, घर पे लाइक मम्मी को किसी का फोन आया, हाँ क्या कर रहा है बेटा, बिटिया क्या कर रही है, हाँ इस साल ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं और अगले साल कहीं ना कहीं अच्छा हो जाएगा। मम्मी फोन पे बात कर रही है किसी और से, अपने दिल में अपने आप को पता है कि यार मम्मी तो पता ही नहीं क्या क्या सोच रही है, ठीक है, यहाँ पर तो अभी सिलेबस ही मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा बैकलॉग क्रिएट हुआ है, मैंने अच्छे तरीके से तैयारी नहीं करी, पिछले 4-5 महीने का अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं किया एंड समहाउ इट रिजल्ट्स इन नेगेटिविटी। देखिए टाइम तो कम बचा है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। क्या इसी टाइम के अंदर अगर हम 0 है तो 0 से बिल्कुल वो रैंक 1 पे पहुंचा जा सकता है? नहीं। बट क्या एक डिसेंट स्कोर लाया जा सकता है? आंसर है यस, क्योंकि अभी तो फर्स्ट अटेम्प्ट भी नहीं हुआ, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट होता, फर्स्ट के बाद सेकंड में भी ऑब्वियसली इंप्रूव करने का कुछ ना कुछ मौका तो मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज बाउंड टू हैपन। बट हाँ अभी भी आप शुरुआत करके कुछ ना कुछ तो इंप्रूवमेंट कर ही सकते हैं, फॉर श्योर कर सकते हैं, ठीक है। सर सब कोई पूछ रहा है कि ड्रॉप क्यों किया, अगर नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे। बिल्कुल ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं क्रीप आउट करती है माइंड के अंदर और आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई भी नहीं करने देती। खासकर फैमिली का प्रेशर, बैकलॉग तो है ही, या कोई चैप्टर तो वीक है ही, कोई टेस्ट में कहीं किसी एक का टेस्ट में नंबर तो कम आए होंगे, वो तो एक अलग प्रॉब्लम है। उनको तो फिर कहीं ना कहीं हम में हिम्मत होती है कि यार हम उसको कुछ ना कुछ कर सकते हैं। यहां पर जो अलग ही प्रेशर चल रहा है ना फैमिली का, वो कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस को ऊपर ले जाने की तरह नीचे की तरफ खींचता है। मेरी बात का विश्वास रखिए, ठीक है, रिजल्ट चाहे कुछ भी आए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है, आपको अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना है। अगले जो भी 2-3 महीने जो भी बचे हैं, ठीक है, उसमें बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखिए। रिजल्ट से ज्यादा आपकी जो चीजें बची हुई हैं, चाहे वो सिलेबस हो, मैंने बोला कोई चैप्टर वीक हो, टॉपिक वीक हो, कोई टेस्ट देने की प्रैक्टिस हो, प्लीज उसको ओवरकम करने की कोशिश करिए। यानी कि अपनी जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो इधर ज्यादा लगाइए, है ना, बैकलॉग या जो भी मैंने बताया प्रॉब्लम्स और स्टडी से रिलेटेड 4 चीजें हो सकती हैं, प्लीज इस पे ज्यादा लगाइए, ठीक है। पेरेंट्स के बारे में थोड़ा कम सोचिए, फैमिली के बारे में थोड़ा कम सोचिए, दोस्तों यारों रिश्तेदार के बारे में थोड़ा कम सोचिए कि उनको क्या जवाब देंगे, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप सिर्फ आंसरेबल हैं अपने पेरेंट्स के लिए, है ना, मॉम डैड, दैट इज द 2 पर्सन यू आर आंसरेबल फॉर। आप ना कोई वो दूर के चाचा जो गांव में रहते हैं, जिन्होंने बचपन से शायद आपको अभी तक कभी देखा भी नहीं है, इस बार बस एक शादी में देख लिया था और उनको पता चल गया कि तुम ड्रॉप करने वाले हो और वो भी रिजल्ट वाले दिन फोन करेंगे, आप भैया उनको आंसरेबल नहीं हो मतलब नहीं हो, इस बात को मान के चलिए, ठीक है। आप सिर्फ आंसरेबल हो अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है। सो मेक श्योर करिए कि हाँ यार, है ना, हम पेरेंट्स को आंसर जरूर दें। एक दूसरी बात, आपका रिजल्ट बेटा कुछ भी आएगा, चाहे अच्छा आएगा बुरा आएगा, पेरेंट्स आपके साथ ही रहेंगे हमेशा। इनिशियली ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छा आता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है ना, मतलब कि उनको ऐसा वो अपने सपने आपके थ्रू पूरे कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका तो कोई ठिकाना है ही नहीं। आई मीन दिस इज वन थिंग विच यू विल बी लाइक रिमेंबरिंग थ्रू आउट योर लाइफ, अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो। अनफॉर्चुनेटली अगर रिजल्ट में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है, तब भी वो आपके पेरेंट्स